हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजू और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए देखते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट क्या होती है। दोस्तों, ड्रॉप डाउन लिस्ट में मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम दिए गए हैं और उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग मुझे उनके लंबे लंबे रिमार्क्स यहाँ पे टाइप करने हैं। कुछ इस तरीके के लंबे लंबे रिमार्क्स। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लंबे लंबे रिमार्क्स मेरे को बार बार टाइप करने पड़े। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं एक ऐसे लिस्ट बना लूँगा दोस्तों, और उस लिस्ट में से डाटा पिक करके मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा, जिससे मुझे बार बार ये टाइप नहीं करना पड़ेगा दोस्तों, और मेरा काफ़ी टाइम और मेहनत बचेगी। ठीक है ना दोस्तों। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे मैं इस लिस्ट पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मुझे एक हिंट भी देता है कि यहाँ पे लिखा है प्लीज़ एंटर अ रिमार्क। इसका मतलब यहाँ पे मेरे को ये पहले ही इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है कि यहाँ पे मुझे कौन सा डाटा एंटर करना है दोस्तों। इसके अलावा एक और चीज़ देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ गलत डाटा एंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे लिखा है प्लीज़ सेलेक्ट रिमार्क फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि ये मुझे अलर्ट भी दे रहा है कि आपने गलत एंट्री करी है, अपनी एंट्री को सही कीजिए। ठीक है ना दोस्तों। तो इसे कहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो दोस्तों, वैसे तो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में अपनी एक और वीडियो एक्सेल्स 5 टिप्स एंड ट्रिक्स में उसके बारे में बताया था। वहाँ पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट के बारे में शॉर्ट में बताया था दोस्तों। तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो की बाकी के टिप्स और ट्रिक्स देख सकते हैं। और खैर, ड्रॉप डाउन लिस्ट तो मैं यहाँ पे डिटेल में बता ही रहा हूँ। ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली लिस्ट पे। अगली लिस्ट है हमारी डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट। यहाँ पे अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक जगह स्टेट के नाम लिखे हैं और सामने सिटीज़ के नाम लिखे हैं। अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे मैं स्टेट चेंज करता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ दिल्ली। तो यहाँ सिटीज़ में देखिए दोस्तों, यहाँ मुझे दिल्ली के ही सिटीज़ के नाम यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं दिल्ली के सिटीज़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे स्टेट लेता हूँ उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे मुझे अब उत्तर प्रदेश की सिटीज़ दिखा रहा है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी, जो डाटा होगा, यहाँ पे अगले सेल में डाटा जो है, लिस्ट का जो डाटा है वो पिछले सेल के अकॉर्डिंगली ही चेंज होएगा दोस्तों। ठीक है ना। ठीक जैसे कि देखिए यहाँ पे स्टेट में सेलेक्ट करता हूँ महाराष्ट्र, तो अब मुझे यहाँ पे सिटीज़ में महाराष्ट्र की ही सिटीज़ दिखा रहा है दोस्तों। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट किस तरह काम करती है। तो दोस्तों, अगर आप भी बनाना चाहते हैं इस तरह की लिस्ट, तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि ये कैसे कैसे बनेगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिलहाल तो मैं अपनी इस शीट को मैं क्लोज़ कर देता हूँ और एक नई फ्रेश शीट ओपन करता हूँ, जिसमें मैं आपको सारे पूरी लिस्ट दोबारा से बना के दिखाऊंगा। तो ये दोस्तों, मैंने एक फ्रेश शीट ओपन कर ली है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए सीखते हैं सबसे पहले ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ स्टूडेंट्स के नाम पहले से लिख के रखे हैं और कुछ मार्क्स लिख के रखे हैं। और अब मुझे यहाँ पे एक रिमार्क का कॉलम बनाना है दोस्तों। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, इस सेल पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें लिस्ट बनानी है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ ऊपर देखिए डाटा टैब में आएंगे। डाटा टैब में आने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा वैलिडेशन का। ठीक है ना। हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा। इसमें देखिए सेटिंग्स के अंदर में यहाँ पे अलाउ में आपको एनी वैल्यू दे रखा होगा। आपको यहाँ पे लिस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है ना। आप लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों, हमें सोर्स दे रहा है, हमें सोर्स पूछ रहा है। ठीक है ना। सोर्स में हमें यहाँ पे हमारी जो भी वैल्यू है या हमारा जो भी रिमार्क है, हम जो भी वैल्यूज़ लिस्ट में लाना चाहते हैं वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि मैं लिख देता हूँ पहला रिमार्क एक्सेलेंट। ठीक है। फिर कॉमा डाल के हम दूसरा रिमार्क लिखेंगे वेरी गुड। फिर कॉमा डाल के अगला रिमार्क लिखेंगे गुड। फिर कॉमा डाल के अगला, फिर लास्ट में कॉमा डाल के हम ऐसे लिखते जाएंगे जब तक कि हमारे सारे रिमार्क्स कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद हम ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारी ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गई है। जो भी मैंने अभी रिमार्क टाइप करे थे वो सारे के सारे यहाँ पे आ गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ पे सोर्स में आप ऐसे टाइप ना करें, क्योंकि वहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं दोस्तों। आप इस तरीके से कहीं साइड में पहले एक्सेल में ही अपना जो भी
रिमार्क है वो या फिर जो भी अपना डाटा है वो पहले लिख के रख सकते हैं या फिर कहीं से कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं, जिसमें टाइपिंग एरर के चांसेस कम होंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने पहले साइड में रिमार्क लिख लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सेल पे हम वापस से आएंगे, डाटा टैब में जाएंगे, फिर से हम डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। डाटा वैलिडेशन पे गए, यहाँ अलाउ में हमें लिस्ट तो पहले से ही दे रहा है। अब क्या करेंगे, हम ये सोर्स पे से ये सब डिलीट करेंगे और हम यहाँ पे माउस से ड्रैग करके इस सेल का, इन सेल्स का अपने जो रिमार्क है इसका सिलेक्शन दे देंगे दोस्तों। ठीक है ना, ये मैंने अपनी रिमार्क का सिलेक्शन दे दिया और इसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, हम ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या चेंजेस हुए। यहाँ पे हम एरो पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा हमने रेंज में से सेलेक्ट किया था वो यहाँ पे रिमार्क आ गया है और ये मेरे को टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे मैं पिक करके ही डाल सकता हूँ दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों। अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ दोस्तों, एक और तरीके से लिस्ट बनाई जा सकती है। यहाँ पे मैं कुछ शॉर्ट कर देता हूँ कॉलम्स। ठीक है ना। अब हम एक और चीज़ कर सकते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए, जिसमें कि मिस्टेक की चांसेस कम हो। हम क्या करेंगे कि हमने जो डाटा लिख के रखा है ना, हम इसकी पहले एक लिस्ट बना लेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम पहले इस डाटा को सेलेक्ट करेंगे ऐसे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ फॉर्मूला टैब में जाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, ये देखिए हम फॉर्मूला टैब में गए और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफाइन नेम का। हम हमारी जो ये रेंज है, हमारा जो ये रिमार्क है, हमारा जो वैल्यू है, इसको हम एक लिस्ट के रूप में क्रिएट कर लेंगे। हम इस लिस्ट को एक नेम दे देंगे दोस्तों। ठीक है ना। इसके लिए हम जाएंगे डिफाइन नेम पे, ये हम गए डिफाइन नेम पे, तो यहाँ पे दोस्तों एक पॉपअप खुलेगा जो कि ये पूछ रहा है न्यू नेम। तो हम अपने जो ये लिस्ट है, ये जो रेंज है, इसको एक नेम दे देते हैं। मान लीजिए मैं इसको एक नेम दे देता हूँ, रिमार्क नेम से ही दे देता हूँ। मैंने अपनी रेंज को एक नेम दे दिया रिमार्क। ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे वापस आएंगे, इसको कर दे डिलीट। हम यहाँ पे आ गए और अब यहाँ पे फिर से हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। इसके लिए हम फिर से जाएंगे हम डाटा पे, फिर से डाटा वैलिडेशन पे और यहाँ वही अलाउ पे लिस्ट पहले से सेलेक्टेड है ही। ठीक है। अब यहाँ सोर्स पे हम बार बार ऐसे ड्रैग करने की बजाय हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको पहले डिलीट करते हैं और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक और पॉपअप खुल गया है पेस्ट नेम का और यहाँ पे देखिए हमें हमारी वही लिस्ट दिखा रहा है जो हमने अभी बनाई थी। रिमार्क नाम से हमने लिस्ट बनाई थी ना दोस्तों। ठीक है, तो हमें ये वही दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हम इसे इस पर सेलेक्ट करके नीचे ओके करके इसे पिक कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये रिमार्क लिस्ट यहाँ पे सोर्स में आ गई है। अब हम ओके करेंगे तो हमारा डाटा जो है, हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो बन गया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मैं बताता हूँ वो जो हिंट आ रही थी पहले ही और वो जो अलर्ट आ रहा था वो कहाँ से आएगा। ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस सेल पे क्लिक करेंगे और फिर से हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे और यहाँ पे वही पॉपअप खुल जाएगा। फिर से देखिए दोस्तों यहाँ पे एक एरर अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा। ठीक है ना। इस अलर्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ऊपर ही एक आपको चेक मिलेगा, एक जगह टिक मिलेगा, यहाँ पे लिखा है शो एरर अलर्ट आफ्टर इनवैलिड डाटा इज एंटर। यानी कि जब भी कोई डाटा इनवैलिड डाटा एंटर हो तो क्या हमें एरर दिखाए। तो यहाँ पे हमने टिक कर रखा है, इसका मतलब हाँ एरर दिखाए। ठीक है ना। और अगर हम यहाँ पे अगर अनटिक कर देंगे तो हमें एरर नहीं दिखाएगा और हम टिक करेंगे तो एरर दिखाएगा। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ मैसेज भी दे सकते हैं कुछ, कि एरर के टाइम पे हमें क्या मैसेज दिखाए। मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ अपना मैसेज, प्लीज़ एंटर द रिमार्क फ्रॉम लिस्ट। ठीक है ना। मतलब कि हम जो एंट्री करनी है वो हमें लिस्ट में से करनी है, हमें अपने हिसाब से टाइप नहीं करना है। ठीक है ना। इस पर हम ओके कर देते हैं। तो देखिए अब मैं कुछ और यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये अलर्ट दिखा रहा है, वही अलर्ट दिखा रहा है जो मैंने अभी मैसेज लिखा था, प्लीज़ एंटर द रिमार्क फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब मैं बताता हूँ कि आपको जो हिंट दे रहा था वो कहाँ से आ रही थी। उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से डाटा टैब में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनपुट मैसेज का, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे फिर से ही एक ऊपर एक टिक मिलेगा, हमें इस पर टिक रहने देना है। ये टिक अगर हम हटा देंगे तो मैसेज नहीं आएगा, टिक हम रहने देंगे तो मैसेज आएगा। और यहाँ पे हमें अपना मैसेज डालना है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्लीज़ एंटर द रिमार्क।
ठीक है ना दोस्तों। ये लिखने के बाद मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये देखिए ये हिंट जो है यहाँ पे आने लग गई है, ठीक है ना। जैसे ही मैं इस सेल पे क्लिक करूँगा हिंट आएगी और मैं कहीं और ये कर्सर लेके जाऊँगा तो हिंट गायब हो जाएगी दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी दूसरी लिस्ट। इसे कहते हैं डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है ना दोस्तों। इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें एक जगह मैं स्टेट के नाम लिखूँगा और दूसरी जगह मैं सिटीज़ के नाम लिखूँगा, और सिटीज़ के जो भी नेम है वो अकॉर्डिंगली स्टेट के हिसाब से ही आएंगे। बाकी स्टेट के सिटीज़ नहीं दिखाएगा दोस्तों। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इसके लिए पहले ही मैंने एक अलग शीट पे अपना जो डाटा है वो मैंने पहले से तैयार करके रखा है। यहाँ पे अलग अलग स्टेट के नाम ऊपर लिखे हैं और उन स्टेट में कौन कौन सी सिटीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है दोस्तों, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो इन जो स्टेट है ये हेडर है, इसका हम पहले एक लिस्ट बना लेंगे और फिर बाद में एक एक करके इन सिटीज़ की भी लिस्ट बनाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों ये लिस्ट बनाने से पहले आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि हमारे जो डाटा में ये जो स्पेस है ना, हमें इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट में स्पेस वाले डाटा को कंसिडर नहीं करता है। तो हमें यहाँ पे स्पेस को अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करेंगे और सारा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्रेस करेंगे हम कंट्रोल एच, यानी कि ये रिप्लेस की शॉर्ट की खुल जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे हमें फाइंड वट में हमें स्पेस डालना है, मतलब कि हमें सभी सेल में से स्पेस को रिमूव करना है। तो हम फाइंड वट में इसमें स्पेस डालेंगे और रिप्लेस विद में हम डालेंगे अंडरस्कोर। ये दोस्तों अंडरस्कोर का बटन आपको मिलेगा, ये जो माइनस वाला बटन होता है वो हमें शिफ्ट के साथ में प्रेस करना है, ठीक है ना दोस्तों। ये हमने लगाया अंडरस्कोर। इसके बाद हम करेंगे रिप्लेस ऑल। तो देखिए दोस्तों जहाँ पे भी जिन भी सेल में स्पेस था वो स्पेस अंडरस्कोर से रिप्लेस हो गया दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी लिस्ट। तो हम सबसे पहले हम अपने हेडर को सिलेक्ट कर लेंगे, स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और इसके लिए जाएंगे हम फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूला टैब में जाने के बाद हम डिफाइन नेम पे जाएंगे और हमें ये पूछेगा कि हमें जो हमारे स्टेट हैं, ये जो हमारा हेडर है किस नेम से सिलेक्ट करना, किस नेम से इसकी लिस्ट बनानी है। तो मैं इसकी लिस्ट जो है स्टेट्स नेम से बना देता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें स्टेट्स हैं, ठीक है ना। ये मैंने स्टेट्स नेम से अपने हेडर की लिस्ट बना ली, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम फिर से डाटा को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके, फिर से हम फॉर्मूला टैब में जाएंगे और यहाँ पे अब देखिए दोस्तों हम डिफाइन नेम नहीं करेंगे, हम अब क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करने के बाद एक पॉपअप खुलेगा और यहाँ पे हमें पूछेगा क्रिएट नेम फ्रॉम द वैल्यूज़ इन द टॉप रो। दोस्तों हमें यहाँ पे लेफ्ट कॉलम पे भी टिक मिलेगा, इसको हटा देना है, हमें यहाँ टॉप रो पे ही टिक रहने देना है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये पूछ रहा है कि ये जो हमारा डाटा है, ये इतना बड़ा डाटा है, इन सब की लिस्ट हमें बनानी है। और ये लिस्ट किस नेम से बनाए दोस्तों, इन सब की लिस्ट ये जो टॉप रो में जो नाम दिए गए हैं ना स्टेट के, इस नेम से ही इन सिटीज़ की लिस्ट बना दे दोस्तों, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पे टॉप रो पे सेलेक्ट किया और इसके बाद हम ओके कर देते हैं, ठीक है ना। तो इससे होगा क्या दोस्तों, ये इन सभी सिटीज़ की लिस्ट बन गई, किस नाम से, आंध्र प्रदेश नाम से, ठीक है ना। जैसे दिल्ली में जो 2 सिटीज़ है इसकी लिस्ट अलग बन गई दिल्ली के नाम से, महाराष्ट्र की सिटीज़ की लिस्ट अलग बन गई महाराष्ट्र के नाम से, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारी शीट पे जहाँ पे हमें डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है। तो हमारा बेसिकली जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, अब हमें सिंपल बस लिस्ट बनानी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टेट पे जाके हम लिस्ट बनाएंगे। तो इस सेल पे क्लिक करते हैं और जाते हैं फिर डाटा पे, फिर डाटा वैलिडेशन पे, और वहीं हमें सेटिंग्स में हमें अलाउ में यहाँ पे लिस्ट पे सेलेक्ट करना है। और सोर्स में हमें दोस्तों याद ही है आपको, और इसकी शॉर्ट की क्या थी, हमें नेम पेस्ट करने के लिए F3 प्रेस करेंगे हम। और यहाँ पे दोस्तों देखिए हमें यहाँ पे वो सारे नेम्स ओपन हो गए हैं जो कि हमने अभी लिस्ट बनाई थी, ठीक है ना। तो हमारी स्टेट्स की जो लिस्ट थी वो किस नेम से थी, स्टेट के नेम से। तो हम यहाँ पे स्टेट्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और ओके करेंगे दोस्तों, और फिर से हम यहाँ पे ओके बटन प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे जो स्टेट की लिस्ट है ये बनके तैयार है दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे सभी स्टेट्स के नेम आ चुके हैं, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सिटीज़ में क्या करेंगे दोस्तों,
सिटीज़ में हम इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर से डाटा में जाएंगे, डाटा वैलिडेशन पे, फिर यहाँ अलाउ पे हम लिस्ट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ अब हमें सोर्स में क्या देना है दोस्तों, सोर्स में हम देंगे पहले इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, इसके बाद लिखेंगे दोस्तों हम इनडायरेक्ट, इसके बाद ब्रैकेट ओपन और इसके बाद दोस्तों हमें यह हमारा जो स्टेट वाला सेल है इसका हमें रेफरेंस दे देना है, ठीक है ना, क्योंकि हम चाहते हैं इसी के अकॉर्डिंग में ही यहाँ सिटीज़ दिखाए, तो हमने इनडायरेक्टली इस सेल का स्टेट का रेफरेंस दे दिया दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हमें महाराष्ट्र की जो भी सिटीज़ है वो यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे हम स्टेट अलग करते हैं, यहाँ पे मैंने लिया दिल्ली, तो यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में जो भी सिटीज़ है वो मुझे यहाँ पे दिखा रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों इसमें एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने दिल्ली के स्टेट सेलेक्ट किया, फिर दिल्ली की सिटीज़ देखता हूँ, तो यहाँ लिस्ट में दोस्तों देखिए यहाँ जैसे दिल्ली में सिर्फ 2 ही सिटीज़ हैं, तो यहाँ नीचे बाकी लिस्ट में ब्लैंक स्पेस आ रहा है दोस्तों, ब्लैंक सेल्स यहाँ पे पिक कर रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो डाटा है ये डाटा में देखिए दोस्तों दिल्ली में सिर्फ 2 ही सिटीज़ हैं और बाकी नीचे में ब्लैंक सेल्स हैं यहाँ पे दोस्तों, ठीक। इसी वजह से ये जो लिस्ट है उसमें भी ब्लैंक सेल्स पिक कर रहा है, ठीक है ना। अब अगर हम चाहते हैं कि ये जो बाकी के ब्लैंक सेल्स हैं ये ना आए दोस्तों, सिर्फ लिस्ट में सिर्फ 2 ही नेम आए, तो इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, ये भी एक बात चीज़ देख लेते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने डाटा को सेलेक्ट करेंगे कंट्रोल ए करके, ठीक है ना, और हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल जी, ये गो टू का टैब ओपन हो जाएगा। इसके बाद हम दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे आपको स्पेशल टैब मिलेगा, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ ब्लैंक्स पे क्लिक करेंगे। ये मैंने ब्लैंक्स पे क्लिक किया और फिर हम ओके प्रेस करेंगे। इससे होगा ये दोस्तों कि हमारे जितने भी ब्लैंक सेल्स थे वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। आप देखिए ये जो जितने भी ब्लैंक सेल्स है इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है क्योंकि ये सारे सेलेक्टेड हैं दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस, ठीक है ना दोस्तों। कंट्रोल माइनस करने के बाद यहाँ पे एक डिलीट का पॉपअप खुल जाएगा। ये इस पॉपअप खुलने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, हमें ये जो टिक है ये शिफ्ट सेल्स अप पे करना है, ठीक है ना। इसका मतलब कि हम जो ये सेल्स को डिलीट करेंगे तो इनकी जगह ये जो नीचे वाले सेल्स है वो ऊपर आ जाए, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, तो हम शिफ्ट सेल्स अप पे क्लिक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। इससे होगा ये दोस्तों कि जो भी ब्लैंक सेल्स थे वो डिलीट हो गए दोस्तों, ठीक है ना। आप देखिए दोस्तों यहाँ आपको बॉर्डर से ही पता चल जाएगा कि अब दिल्ली के नीचे के बाकी सेल्स जो थे वो डिलीट हो गए हैं और यहाँ इनके नीचे के बाकी सेल्स ब्लैंक सेल्स भी डिलीट हो गए दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं हम अपने ड्रॉप डाउन लिस्ट में आके कि क्या इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे अब मैं दिल्ली के सिटीज़ ओपन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिटीज़ दिखा रहे हैं, बाकी के ब्लैंक सेल्स नहीं दिखा रहा है। महाराष्ट्र में देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में भी जितने सेल्स थे, जितनी सिटीज़ थी वही दिखा रहे हैं, ब्लैंक सेल्स नहीं दिखा रहे दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ड्रॉप डाउन लिस्ट और डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट समझ में आई होगी दोस्तों कि इन्हें किस तरीके से बनाना है। और अगर आपको ये वीडियो दोस्तों पसंद आया है तो इसे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इन वीडियो में और क्या क्या चीज़ें अगर हो सकती थी, कुछ बाकी रह गया हो तो वो बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों।